हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। एक बार जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्टिंग सेशन ऐसे होने वाला है कि जो विद्यार्थी अभी बी सॉरी 12वीं एग्रीकल्चर से कर रहे हैं या 12वीं क्लास के एग्जाम देने वाले हैं एग्रीकल्चर का, तो उनके लिए एक खुशखबरी है। तो वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 12वीं की, तो सोचते होंगे कि पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये एक बड़ा संशय था उनके लिए। जो आज संशय जो आरबीएसई बोर्ड है वो संशय उनका खत्म कर दिया। उन्हें एक ब्लूप्रिंट दे दिया गया है कि इस प्रकार आपका एग्जाम होगा या इस प्रकार आपका एग्जाम पैटर्न होगा। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी साथी इस वीडियो को जो भी 12वीं एग्रीकल्चर से करे उन तक जरूर फॉरवर्ड कर दे। तो आज जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, उस बोर्ड ने इस संशय को खत्म करते हुए एक ब्लूप्रिंट जारी किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल जब आप आरबीएसई लगाओगे गूगल या क्रोम पे, तो वहां पर आपको मॉडल पेपर के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि मॉडल पेपर 2023 और मॉडल पेपर 2024 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कि 2023 में कैसा मॉडल पेपर था और 2024 में किस प्रकार का मॉडल पेपर है। तो हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमारे लिए 2024 का मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट है वो किस टाइप का होगा और परीक्षा क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार का, तो वो देखते हैं। तो जो अभी 12th एग्रीकल्चर में है, 12th एग्रीकल्चर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो एक बार जितने भी साथी बार बार जल्दी से जुड़ जाए इस वीडियो से। तो हम चर्चा करने वाले हैं उस एग्रीकल्चर ब्लूप्रिंट 12th ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करने वाले, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाल दिया है। तो आज चर्चा करें किस प्रकार क्वेश्चन रहने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने अंक बार का रहने वाला है, कौन सा लेसन कितने अंक बार का रहने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें दे रखा है सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स का मॉडल पेपर, साइंस के मॉडल पेपर, कॉमर्स के मॉडल पेपर। तो एक नंबर ये दे रखा है सीनियर सेकेंडरी एग्रीकल्चर साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये दे रखा मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो अब देखते हैं कि इसे ओपन करेंगे। हो नहीं रहा, अब इसे ओपन करके देखते हैं। ये वाला है हमारा। तो ये खोलते ही आएगा जो इंटरफेस आपके सामने आएगा, वो देखते हैं कि किस प्रकार का हमारा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा कहाँ पे देखते हैं, हमारा वाला कहाँ पे है। ये कंप्यूटर का आ गया, कंप्यूटर साइंस का आ गया, और इसके बाद में ये कृषि जीव विज्ञान का आ गया, जो आपकी बायोलॉजी है उसका आ गया, बायोलॉजी के भी डाल रखा है। कृषि जीव विज्ञान का ब्लूप्रिंट इस प्रकार ब्लूप्रिंट होगा। अब होगा हमारा कृषि जीव विज्ञान का, ये ब्लूप्रिंट दे रखा है उन्होंने। अब देखते हैं हाँ, जो 12वीं एग्रीकल्चर है, कृषि विज्ञान है, उसका ब्लूप्रिंट हमें देखना, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। उन ब्लूप्रिंट के बाद में हम एक पुस्तक भी लेके आपके लिए लॉन्च करेंगे, बुक भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो तब तक जितने भी साथी एक बार वीडियो से जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर जरूर कर दे। तो देखते हैं, ये आ गया वो अपने वाला कब होगा, ये आपके सोयल साइंस का भी आ गया, कृषि रसायन विज्ञान का भी डाल रखा है। इसके बाद में कृषि रसायन विज्ञान होगा वो एग्रीकल्चर वाला, वो भी देखते हैं किस प्रकार अब बार क्वेश्चन ना बार रखा है इन्होंने। तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से जब हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि जो लेसन अधिक बड़े तो हमें पता लग जाता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। वो
पता लगना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें इस प्रकार का जो रूपरेखा पता नहीं होगी तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं क्यों कौन सा लेसन बड़ा है कौन सा छोटा है, किस प्रकार पढ़े जाए, ये बहुत ही बड़ा संशय है। संशय को राजस्थान बोर्ड ने खत्म कर दिया है और उसे लेकर एक ब्लूप्रिंट जारी कर रखा है उन्होंने, तो वो ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। ये है हमारा ब्लूप्रिंट, इस प्रकार इंटरफेस होगा इसका। इस प्रकार इंटरफेस होगा, देखते हैं इसे बड़ा करके, बड़ा बड़ा सॉरी बड़ा करके देखते हैं। बड़ा करने के बाद पता चलेगा कि किस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने होगा। तो ये है, ये इंटरफेस रख रखा है इन्होंने। तो पहले दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 2024 में आगामी परीक्षा होने वाली है, बोर्ड परीक्षा होने वाली है। उसका मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट इन्होंने क्या कर रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आरबीएसई पर दे रखा है। तो विषय है कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस, यानी 12वीं क्लास की एग्रीकल्चर, और पूर्णांक रहने वाला है 56 नंबरों का आपका पेपर रहने वाला है। तो 56 नंबर में तो आपका समय होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का जो आपका समय रहेगा। 56 नंबरों का पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। इसमें सामान्य निर्देशक दे रखे हैं कि परीक्षा सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांकन अनिवार्य लिखें, यानी जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें पहले अपना नामांकन कीजिए या अपने रोल नंबर लिखिए, फिर सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न आपको आए तो करें, अन्यथा आप उसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हमारी तो राय ये होगी कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, सारे जितने भी क्वेश्चन है 20-21 क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन अटेंड करें और अच्छे मार्क लेके आए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखेंगे, जो आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, एक उत्तर पुस्तिका। तो जो आपको वो पेपर दिया जाएगा उस पर कुछ नहीं लिखना, जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसके ऊपर आपको लिखना है। ये कुछ गाइडलाइंस है, इनकी गाइडलाइंस आप पढ़ लेना। हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का हमारा ब्लूप्रिंट है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है खंड ए सेशन ए, उसमें पूछे नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों का सही उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो जो पहले आएंगे 1/2 यानी आधे नंबर का क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन होंगे, उनका अंक बार होगा 5 नंबर। आधा नंबर का ऑप्शनल टाइप, यानी आपको ऐसे पूछेगा कि ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो आधार बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है, सामान्य से व्हाइट कलर का टैग लगा होता है। हम यहाँ पर आंसरों की जिक्र नहीं करेंगे, आंसरों की चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 10 फोल्डर मिलेंगे, उन फोल्डरों में से आपको सिलेक्ट करके लिखना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो पहला दे रखा है आधार बीज किस रंग का टैग लगा होता है, ये पूछ रखा है। फिर है यहाँ पर एपिनोकॉर्निया का उपयोग कौन सी फसल के लिए जाता है, ये भी आधे नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए। फिर ये है तीसरा क्वेश्चन, कपास मांग होती है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। फिर है चौथा क्वेश्चन चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नियंत्रण हेतु शाकनाशी का उपयोग पूछ रखा है, शाकनाशी पूछ रखा है। फिर है पांचवा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल कौन सी है, ये है पांचवा। 5 पूछ के पहले में 10 पूछेगा आपसे, 10 फोल्डर देके आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपके उसके आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। फिर है छठो बायो 92 पूछा जाए किसान किस्म है, किस फसल की किस्म है, ये भी पूछ रखा है। बेर का पौधा रोपण का अंतर है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे 10 आपको पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें 10 फोल्डर मिलेंगे आपको, ये है यहां तक पहला क्वेश्चन, यानी जो 12 दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में आपको 12 देगा, 12 फोल्डर दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन है जो उसमें आपको 12 फोल्डर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 12 फोल्डर दे रखे हैं। तो 12 में से आपको कोई 10 करने हैं, जो एक सही 1/2 यानी आधे नंबर का होगा और आपका कुल अंक बार होगा 5 नंबर, कुल अंक बार होगा आपका 5 नंबर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन का अंक बार कितने रहने वाला है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो
निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यानी आपको सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछेगा, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें बीच में रिक्त स्थान दे दिया जाएगा, उस रिक्त स्थान को बीच में आपको भरना पड़ेगा। राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है, तो आपको इसका आंसर है जो इसमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है 10 कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो हल्दी घाटी का युद्ध इस सन में हुआ, तो वो सन आपसे पूछ सकता है। इस प्रकार मैं बता रहा हूँ, ये पूछा गया तो नहीं, लेकिन इस प्रकार पूछा कि मिनिएचर गाय मिनिएचर गाय किसे कहते हैं, तो उसे नस्ल का नाम पूछेगा, इस प्रकार पूछेगा। पहला इसलिए पूछेगा राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है, तो कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है, वो आप इसमें बीच में जितने भी कृषि जलवायु खंड है, वो जो इसका आंसर है वो आपको इस खालिस्तान में लिखना पड़ेगा। नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है कि फसल में, किस फसल में किया जाता है, नील हरित जो शैवाल है उसका उपयोग किस फसल में किया जाता है, उस फसल का नाम आपको बताना है। फिर है अरे किस की फसल का वैज्ञानिक नाम है अरे किस हाइपोजिया, इस फसल का वैज्ञानिक नाम है, तो ये मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। विधि व वर्गाकार विधि की तुलना 15% पौधे अधिक लगते हैं, ये पूछा गया है आपसे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वर्गाकार विधि होती है, जो बाग लगाने की विधि होती है उसके अनुसार 15 गुना पौधे अधिक लगाए जाते हैं, तो वो कौन सी विधि है, उस विधि का नाम बताना है। फिर है लखनऊ 49 या सरदार की उन्नत किस्म है, तो ये अमरूद की उन्नत किस्म है लखनऊ, जिसे सरदार के भी नाम से जाना है, बहुत बार की उसका चर्चा में रहा है, बहुत ही एग्रीकल्चर वैकेंसियों में लगातार चल रहा है, ये इस प्रकार आपसे पूछेंगे। फिर है पेक्टिन परीक्षण किया जाता है, से किया जाता है, पेक्टिन परीक्षण से किया जाता है, ये पूछ सकता है। तो खालिस्तान में आपको बताने किससे किया जाता है, गाय भैंस बकरी की कितने दिनों के बाद पुनः ऋतुमय होने की लक्षण प्रकट होते हैं, तो ये इस प्रकार आपको। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जोहड़ बीकानेर में है। फिर है एंथ्रेक्स बीमारी फैलती है, ये बैक्टीरिया से फैलती है या फिर जीवाणु से, फंगस से, किससे फैलती है, ये आपको बताना है। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो जो मुख्यालय जहीं है तो वो खालिस्तान दे रखा है, वो मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक सही 1/2 यानी आधे नंबर का होगा और कुल 12 अंक होगा 5 नंबर। तो टोटल अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा 10 नंबर का हो चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें आप रैंकिंग करते हैं 12, 14, 15, 16, 17 से रैंकिंग करते हैं, तो आपकी कॉपी बाद में अच्छी तरीके से जांच होती। तो इस प्रकार पैटर्न है। 2 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, दो पहले और दूसरा क्वेश्चन, जिसमें 1 से 1/2 अंक बार रहने वाले हैं और लगभग क्वेश्चंस है वो 20 रहने वाले हैं, तो लगभग 10 नंबरों का ये हमारा काम यहां तक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। 2 क्वेश्चन हो गए, फिर थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा, उनकी जो डेफिनेशन है वो एक पंक्ति में या 2 पंक्ति तक दे सकते हो, और अंक बार रहेगा 1। तीसरे में अंक बार रहेगा 1। बीज की परिभाषा पूछ रहा है, बीज की परिभाषा पूछ रहा है, तो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। बीज की परिभाषा पूछ रही है, गाजर घास के नियंत्रण हेतु कौन सा जैव अभिकर्ता काम में लिया जाता है, ये भी 1 नंबर का है। फसल चक्र की परिभाषा पूछ रखी है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पूछ रहे हैं, ओनली फॉर 1 नंबर का है। काफरी आएगा इसमें, काफरी शिमला में है। जो बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, कि जो बेर होता है उसमें व्यावसायिक प्रवर्धन प्रोपागेशन किया जाता है, वो किस विधि द्वारा किया जाता है। टमाटर के सॉस में अस्थायी परीक्षण के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाता है। इसमें 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो सभी क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के रहने वाले हैं, और 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर के हैं। 8 क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर के हैं। 8 के 8 करने हैं और इसका अंक बार है 8। फिर है खंड बी। खंड ए हो गया, जो खंड ए हो गया हमारा 18 नंबर होगा। पहले में आधा नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 करने हैं। फिर एक आधा नंबर का 10 क्वेश्चन हो, वो भी 5 नंबर को। फिर है हमारा 1-1 नंबरों का, तो 8 क्वेश्चन ये हो गए, तो ये 8 हो गए, 10 वो 18 हो गए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। खंड ए हमारा पूरा होता है, वह खंड बी। खंड बी शुरू होता है हमारा। खंड बी में लघुतरात्मक प्रश्न, शब्द सीमा होती है 50 शब्द या 50 से अधिक शब्द हो सकते हैं, लगभग 60-65 के बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रहेगा 2 नंबर का रहेगा। यानी इसमें पूछेगा आपसे, ऐसे डिवाइडेशन करके पूछेगा कि मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता को 3 अंतर लिखिए।
3 अंतर लिख दिए, हर एक अंतर का नंबर होगा 1/2। आपको 4 अंतर लिखने हैं तो हर एक 4 से ज्यादा मत लिखे, 4 ही अंतर लिख सकते हैं और वो होगा 1/2। एक अंतर होगा 1/2 का, यानी एक क्वेश्चन होगा 2 नंबरों का। इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सॉरी 2 नहीं, एक तो ये चौथा क्वेश्चन है बढ़ता उगता में अंतर। फिर 5वां क्वेश्चन आएगा सिंचाई के लिए निम्न फसलों की क्रांतिक अवस्था पूछ सकता है, तो क्रांतिक अवस्था बतानी है 3 फसलों की, वो भी आधे 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 यानी एक, आधे 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 और एक, ये भी आपका 2 नंबर का होगा। आधा ये रहा, आधा ये एक और आधा ये रहा, 2.5 और 1.5 ये रहा, तो ये हो गया आपका 3 नंबर का, 3 नंबर का ये हो गया। फिर है छठा वर्णात्मक अवर्णात्मक, जो शाकनाशी में अंतर पूछ रखा है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो ये है 3 से ही 1/4 और प्लस 3 से ही 1/4 यानी 1.5, ये हो गया 1.5 का आपका। फिर 7वां क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग मुख्य स्रोत बताइए, यानी विटामिन सी से कौन से रोग होने वाले हैं और उनको खत्म करने के जो मुख्य स्रोत है। विटामिन सी रोग होने के बाद में उसको जो सब्जियां होती है वो खाए जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से उनके स्रोत है, जिन स्रोत से वो में उनकी पूर्ति होती है, तो वो भी पूछ रखा है। तो आधे एक यानी 1.5 नंबर का ये हो गया, 1.5 का ये हो गया और 1.5 का ये हो गया, 1.5 का ये हो गया। लगभग जो हमारा चौथा, 5वां, छठा, 7वां क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर के रहने वाले हैं, 1.5 नंबर के रहने वाले हैं। 8वां भी 1.5 नंबर का रहने वाला है, 9वां भी 1.5 नंबर का रहने वाला है, 10वां भी 1.5 नंबर का रहने वाला है और पशुपालन और 11वां भी 1.5 नंबर का, 12वां भी 1.5 नंबर का रहने वाला है। 12वां में डिवाइडेशन करके दे रखा है, जो 12वां क्वेश्चन है टोगन वर्ग नस्ल की बकरी की कोई 3 विशेषता लिखिए, तो 3 विशेषता लिखोगे तो आपको एक विशेषता का 1 सही 1/2 नंबर मिलेगा, यानी आधा नंबर मिलेगा। तो 3 विशेषता लिखने के बाद आपको 1.5 नंबर दिया जाएगा। 13वां भी आधा नंबर का, 14वां भी आधा नंबर का और 15वां भी आधा नंबर का क्वेश्चन है। अब है खंड सी, खंड सी, तो इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 12 क्वेश्चन हो चुके हैं जो 1.5 नंबर के हैं आपके, 12 क्वेश्चन हो गए जो 1.5 नंबर के हैं आपके। तो अब देखिए, अब है हमारा खंड नंबर सी। कौन सा? खंड नंबर सी। 1.5 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं, आधा आधा नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब है 3-3 नंबर के क्वेश्चन। 3-3 नंबर के क्वेश्चन की कौन से ये बड़े क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, बड़े क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा होगी 100 या 150 के लमसम, 150 से अधिक ना हो और 100 से कम ना हो। तो पहला जो क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट, जो 16वां क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद के कोई 4 लाभ लिखिए। वर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं, वो तो है 1 नंबर का। और जो वर्मी कंपोस्ट के कोई 4 लाभ है, वो लाभ है 1 सही आधे नंबर का, वो है तो 2, 1 तो परिभाषा का हो गया और 2 हो गए इसके 4 गुण के हो गए, तो ये हो गया 3 नंबर का। फिर है अथवा में दे रखा है, यानी 2 में से कोई एक करना है। अगर आपको ये ऊपर वाला आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। फिर उससे नीचे कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि का वर्णन कीजिए। कंपोस्ट से आप समझते क्या है, कंपोस्ट खाद के बारे में लिखना है इसमें, और कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि के बारे में लिखना है, जो है 2 नंबर की। तो हमारा सेशन सी होगा, उसमें हमें एक क्वेश्चन अथवा में मिलेगा। आप उन दोनों में से कोई अगर आपको जो आ रहा है वो कर सकते हैं। और फिर है इसी के अंदर 17वां क्वेश्चन, पानक किसे कहते हैं, पानक बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, जो 1 नंबर का है। पानक किसे कहते हैं, पानक बनाने की विधि, पानक कहते किसे और पानक बनाने की विधि का वर्णन करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने पानक केवल पानक के बारे में लिखना है तो पानक का 1 नंबर मिलेगा। अगर पानक बनाने की विधि के बारे में लिखेगा तो 1 + 2 मिलेगा, जो उसका अंक 12 होगा 3। फिर अथवा में, इसके अथवा में दे रखा है जेली क्या है, आदर्श जेली की पहचान लिखिए। जेली निर्माण में आने वाली कठिनाइयां वर्णन कीजिए, जो 1-1 नंबर का है। जेली किसे कहते हैं, आदर्श जेली की पहचान किसे कहते हैं, और जेली बनाने के निर्माण में जो कठिनाइयां आती है उन कठिनाइयों के बारे में लिखे, तो 1 + 1 + ये भी आपके 3 नंबर का है। भैंस की मूरा नस्ल की उत्पत्ति स्थान लिखना है, उसकी विशेषता लिखना है और उससे उपयोगिता लिखनी है। तो ये है पहली मूरा नस्ल की भैंस है, उसकी उत्पत्ति अगर आप लिखते हो तो आपको आधा नंबर दिया जाएगा, और उसकी विशेषता लिखते हो तो 2 नंबर दिया जाएगा। अगर उपयोगिता लिखते हो तो आधा नंबर और दिया जाएगा। कुल मिलाकर नंबर हो गए 3 आपके। फिर इसके अथवा में दे रखा है ऊंट की जलसवेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान, विशेषता, उपयोगिता लिखी। तो ये भी इस प्रकार है, आधा 2 + आधा। तो ये हमारा
18वां क्वेश्चन हो सका। लगभग 20 क्वेश्चन है आपके, 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब है खंड द, इसमें है हमारे बड़े क्वेश्चन, इसमें है हमारे बड़े क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शब्द सीमा है 200 या 250 के लमसम, 250 से ज्यादा ना हो, 200 से कम ना हो। 19वां क्वेश्चन है बाजरे की वैज्ञानिक खेती वर्णन कीजिए। जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं के आधार पर हमें बाजरे की खेती का वर्णन करना है। तो पहले है मृदा एवं जलवायु, यानी बाजरे की खेती के लिए मृदा एवं जलवायु क्या होती है। 4 उन्नतशील किस्मों के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी उन्नतशील किस्म है। बीज दर, बीजोपचार के बारे में पूछा, उपज प्रति हेक्टेयर की पूछा। जितनी भी आप अगर मृदा एवं जलवायु लिख रखा है तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। आपने उन्नत किस्म नहीं लिखी है तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, और बाकी 3 चीजें लिख रखी है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और इसके बाद में सरसों की वैज्ञानिक खेती, इसी प्रकार पूछा गया है कि सरसों की वैज्ञानिक खेती की जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उस पॉइंट्स के बारे में आप वर्णन करिए। अगर आप जो वर्णन चारों टॉपिकों का वर्णन करते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, अन्यथा आपको नंबर काट लिया जाएगा। फिर है हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन की भी एक अथवा में दे रखा है, जो भी 4 नंबर का अंक बार, इसका कितना है 4 अंक बार है, इसका 4 अंक बार है। ये भी अमरूद की वैज्ञानिक खेती का पूछ रखा है, और ये 4 बिंदु के बारे में हम चारों के चारों बार लिखे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, अन्यथा आपके काट लिए जाएंगे। तो ये है हमारा ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो हमारा एग्जाम पेपर आएगा, इसके हिसाब से हमें पूछेगा क्वेश्चन कि जो पहले हमारे पहला क्वेश्चन है उसमें रहने वाले हैं 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो 1 से 1/2 का होगा, फिर वो हो गए 10 नंबर। 10 क्वेश्चन है यानी 5 नंबर के हो गए, सॉरी 5 नंबर के। फिर है दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो है फिर आधे नंबर का, यानी 5 ही हो गए 10। फिर उसके बाद में आधा का पूछ लिया। फिर तीसरा क्वेश्चन है वो है 8 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 1-1 नंबर के, यानी 8 ये हो गए, तो 10 18 क्वेश्चन, 18 नंबर का काम ये हो गया। उसके बाद में 1 का पूछ लिया, फिर पूछेगा 3-3 के, 3-3 का पूछने के बाद 3-3 के पूछने के बाद सीधा पूछेगा 4-4 के। हमसे एक आधे का पूछ लिया, और 1 का पूछ लिया, 3 का पूछ लिया, और 4 का पूछ लिया। तो ये है हमारा परीक्षा पैटर्न। कि परीक्षा पैटर्न क्या है, आपका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। आप इस ब्लूप्रिंट को प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट पहल एजुकेशन, पहल एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, और भी 12th की जानकारी से इंपोर्टेंस प्रश्नों के बारे में चर्चा करके जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके 1 दिन पहले आपके बीच में लाइव आएंगे। और उससे पहले 10 या 12 दिनों में एक हमारी 12th एग्रीकल्चर की इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बुक आ रही है, लगभग सीमित ही क्वेश्चन की मात्रा होगी, वो आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। उसका भी जब वो लॉन्च होगी, जब आपको वो लॉन्च करवाई जाएगी तो उससे पहले उसका एड्रेस बता दिया जाएगा या आप तक पहुंचा दी जाएगी, किसी माध्यम से आपको पहुंचानी पड़े पहुंचाएंगे। तो एक बार जितने भी साथी हमारे साथ इस चैनल को आपने विजिट किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर कर दें। और तब तक सभी साथियों को जय जवान, जय किसान, जय जय कृषि विज्ञान। धन्यवाद साथियों।